हेलो ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। तो इतने दिनों तक मैं क्लास कराने में बिजी था क्योंकि सभी के जो प्रैक्टिकल जो थे वो सर पर आए हुए थे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हमारे जो डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाए हुए हैं उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। और बच्चों का ये भी पूछना था कि सर जो जुलाई 2025 वाले बच्चे थे वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे थे। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाए थे उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे और किस तरीके से होंगे, और जिसने डिफ़ाल्टर फॉर्म और रीचेकिंग फॉर्म या रिवेन्यू फॉर्म दोनों भरवाए हैं तो उनके पहले एग्ज़ाम होंगे या पहले रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा। तो इन सभी तमाम चीज़ों की जानकारी जो है इस क्लास में दी जाएगी। और ये परीक्षाएं जो है जुलाई 2025 वालों की ये 7 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि बुधवार से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी बच्चों के डाउट क्लियर किए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी कि डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाने के बाद में अगर किसी की लास्ट डेट निकल गई है, जैसे कि इस डिफ़ाल्टर फॉर्म की लास्ट डेट 18 थी, तो वो 18 के बाद भी डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवा सकता है या नहीं भरवा सकता है, या लेट फीस में डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाने की कोई सुविधा यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दी गई है या नहीं दी गई। इन बाकी हर तमाम चीज़ और हर कंफ्यूजन का जवाब जो है वो बच्चों को इस क्लास में दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे सामने जो है अपनी यूनिवर्सिटी जो है महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी कि वीएमओयू का ये जो आप नोटिस जो है वो जारी हुआ है वो हुआ 18 तारीख को। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन बच्चों के कंफ्यूजन थी ना कि हमारी क्लासें कब होगी सर, हमारे डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाए हुए हैं तो हमारे का टेस्ट कब होंगे, तो वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 आयोजन की सूची। ठीक है, इस सूची के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने जानेंगे बच्चों। इसमें बताया गया है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित होने वाली सत्रांत परीक्षा, ये सत्रांत परीक्षा का मतलब है जो जो बताया जाता है कि जून 2024 है या फिर 2025 है या 2026 है, जिसमें मंथ होते हैं, जुलाई होती है, अगस्त होते हैं, या जो डिफ़ाल्टर फॉर्म भराए होते हैं उन सभी को सत्रांक बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि जिसने सेमेस्टर वाइज प्रणाली से प्रवेश 2000 जुलाई में लिया था, यानी कि इसमें अंदर बोला गया है कि जिसने सेमेस्टर वाइज प्रणाली से प्रवेश 2000 जुलाई 25 स्तर के नियमित विद्यार्थी तथा पूर्व के वर्षों के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है, उन्हें दिसंबर 2025 परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत हुए हैं वे सम्मिलित हो। तो इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों और कौन कौन से विद्यार्थी सम्मिलित है, क्या अभी के विद्यार्थी सम्मिलित है या नहीं है, इस बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि विद्यार्थियों की सूचित किया जाता है कि उपयुक्त परीक्षाएं जो है वो 7 अभी ये जो 7 जनवरी आने वाली है 2026 वाली, 7 जनवरी को बुधवार से प्रारंभ की जा रही है। अद्यतन जानकारी संशोधित सूचना से विश्वविद्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें। आपको पता ही है कि बच्चों वीएमओयू है वो पर्सनली किसी को नहीं बताती है, जैसे कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी होती है तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी हमें मिलती रहती है, लेकिन वीएमओयू के लिए हमें ग्रुप की ज्वाइन करना पड़ता है इनका। ठीक है, तो मैं इनके बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जुलाई 2025 में प्रवेश लिया था या उससे पूर्व वर्षों, यानी कि उससे उससे पहले वाला जो वर्ष है, कि ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल और उनके कार्यक्रम की अवधि जो शेष बची हुई है ना, तो उन विद्यार्थियों के और जिन्होंने दिसंबर परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरकर पंजीकृत किए हुए हैं, उन समस्त बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें दिसंबर के अंदर जिन्होंने डिफ़ाल्टर फॉर्म भी भरवाए हैं ना बच्चों, पहले ये हुआ करता था कि जैसे कि सेमेस्टर जो अभी सेमेस्टर लगा दिया गया है, पहले सेमेस्टर से पहले ऐसे हुआ करता था कि कोई फेल हो जाता था बच्चा या किसी की बैक लग जाती थी किसी एग्ज़ाम के अंदर, या फिर नॉन क्लियर आ जाता था कि क्लियर नहीं हुआ है,
तो इस चक्कर में क्या होता था, इसके बाद में जैसे कि अभी जुलाई 2024 वाले जो है उनकी बैक लग गई, ठीक है, काफ़ी सब्जेक्ट में लगी है काफ़ी बच्चों की, तो उनके पेपर 2025 वालों के साथ हो जाते थे, जैसे कि अभी एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके साथ हो जाते थे। तो जिन बच्चों ने डिफ़ाल्टर फॉर्म भरवाया है तो उनके पेपर जो है, उनके एग्ज़ाम जो है 2025 वालों के साथ होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन एक चीज़ और है जिसके लिए एक कंफ्यूजन बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि सर बहुत सारे बच्चों ने रीचेकिंग फॉर्म भराया है। मान लीजिए कि डिफ़ाल्टर फॉर्म और रीचेकिंग फॉर्म हमने दोनों भरा दिए हैं, कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यदि बच्चों ने क्या कर लिया है, डिफ़ाल्टर और रीचेकिंग फॉर्म दोनों भरा दिए मान लीजिए, तो उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने डिफ़ाल्टर और रीचेकिंग फॉर्म दोनों भरा लिए हैं तो आप कंफ्यूजन इस बात में है कि सर मान लीजिए कि हमारा रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया, मेरे 31 नंबर थे और मैं पास हो गया 36 से, तो क्या मुझे डिफ़ाल्टर वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा? अब उस बच्चे की एक और कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए सर मैं पास हो गया और मैं डिफ़ाल्टर का एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, और जब नेक्स्ट रिजल्ट जब आएगा, जब नेक्स्ट रिजल्ट आता है या नेक्स्ट परिणाम जब आएगा, यानी कि इस एग्ज़ाम के बाद में, तो वो ये इसमें मुझे एब्सेंट बता देंगे, यानी कि वो ये बता देंगे कि ये परीक्षा के अंदर मौजूद नहीं था। ये किसके अंदर मौजूद नहीं था? परीक्षा के अंदर मौजूद नहीं था। तो मैं पास होते हुए भी, यानी कि 36 तो मैंने रिवेन्यू फॉर्म से पास हो गया, पर मैंने डिफ़ाल्टर भी भरा रखा है, यदि मैं पास होने के बाद में ये वाला एग्ज़ाम नहीं देता हूँ तो वो मुझे फेल कर देंगे। यदि आप ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी लोकल व्यक्ति से राय ना लेते हुए VMOU की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो, यानी कि बहुत बार ट्राई कर चुके हो, लेकिन आपका कॉल कोई उठा नहीं रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उनके 5 नंबर है मेरे पास, ऐसे 5 नंबर है जो वो VMOU वाले उठा लेते हैं। आपको कोई भी वर्धमान खुला महाविद्यालय से कोई भी शिकायत जो है वो मैं आपको उनके नंबर जो है वो सेंड कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लीजिए बच्चों की, वो नंबर केवल और केवल आप कॉलेज जो टाइम होता है ना तभी उस पर कॉल कीजिएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि तब स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है। तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर बार बार कॉल करते हैं, अगर कॉल बिजी आता है तो आपको ये नहीं सोचना थोड़ी देर बात कर लूँगा, क्योंकि वो कॉल आप फिर भी बिजी आएगा, आपको कंटिन्यू कॉल करते रहना होता है। तो जब जाकर वहाँ पर जो अध्यापक है, जो स्टाफ है, वो आपका कॉल उठाता है, पर कॉल उठाते ही वो आपकी समस्याओं का निदान सोल्यूशन जो है आपको बता देता है। अब बिना किसी देरी के बहुत सारी बातों पर ध्यान करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनके अभी एग्ज़ाम है तो वो पूछ रहे हैं सर हम, तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 2024 यानी कि जुलाई के अंदर 2024 के अंदर एग्ज़ाम दिए थे उन बच्चों की बैक लग चुकी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ज्वाइन कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी, यानी कि वो एग्ज़ाम में तो गए थे, परीक्षा देने तो वो पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा के अंदर होते हुए भी उन्हें एब्सेंट बता दिया गया और इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। और यूनिवर्सिटी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो उनको कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पर्टिकुलर जवाब नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि उनके कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति से कोई बच्चा जूझ रहा है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास 5 से 4 ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनकी कॉल, अगर आप जिन पर कॉल करोगे तो वो उठा सकते हैं। ये बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। और जब वो उठाने का टाइम उनका सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही होता है, यानी कि 10 AM से लेकर 5 PM तक उनका टाइम होता है। उनको अपनी समस्याएं बताएं, या आप उस वेबसाइट पर जाकर ईमेल भी कर सकते हैं, ये आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन ज़रूर बताते हैं। और मैं बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर जो 2025 बेंच वाले हैं कि सर हमारा DLIS 01 और 2 का एग्ज़ाम है क्या पहला। यदि बच्चों आपका अभी तक एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, यानी कि उसे हॉल टिकट बोलते हैं, हॉल टिकट तो आपकी अभी तक आई नहीं है। जब आएगी और अगर उसमें गलती से भी आपका पहले सेमेस्टर के अंदर DLIS 02 का एग्ज़ाम दे रखा है तो आप बच्चे सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फेल होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा DLIS 02 और 03 में है। DLIS
और 03 के अंदर ये सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ये क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है बच्चों, ये दोनों ही सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये दोनों ही। तो इसमें दोनों में फेल होने की संभावना रहती है, लेकिन 03 में फिर भी बच्चा बच जाता है। लेकिन 02 में जब कोड ढूंढने होते हैं कैटालॉगिंग के अंदर, आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर कोड ढूंढने होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यदि बच्चों आप 2025 के विद्यार्थी हैं और DLIS का कोर्स कर रहे हैं, तो 02 एग्ज़ाम जो है जिसके अंदर सारनियाँ नहीं होती है, केवल DDC और CC 2 किताबों का यूज होता है, आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्लासें हैं, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल पर मिलने वाली है। कहीं पर जाकर आपको 700 से 800 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट सीक्वेंस वाइज क्लासेस मिल रही है, ओल्ड पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। तो जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ आती रहेगी बच्चों, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब अपने अगली सूचनाओं की तरफ बढ़ते हैं और कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जब हम DLIS और BLIS का कोर्स ले रहे हैं तो 70% ऑफ हो चाहे 50% ऑफ हो, 700 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, 700 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी जगह 900 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, और फिर पूरी कहीं कहीं तो कंप्लीट क्लासेस भी नहीं मिल रही है। तो ये सबके सामने, बच्चों के सामने मेन दिक्कत आ रही है। तो जो पुराने बच्चों को तो इस चैनल के बारे में पता है, लेकिन न्यू बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर BLIS और DLIS के कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 700 रुपये नहीं है, ना ही आपको 600 देने होते हैं, ना 500, ना 400, ना 300, ना 200, बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। फ़ीस नाम मात्र है और वो है 0 रुपये फ़ीस है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है लाइब्रेरियन क्लासेस की तरफ से। तो आप इसका लाभ उठाइए। आप जब इसकी प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो DLIS 02 और 1 के जो एग्ज़ाम है वो आपको मिलेंगे। एक बार मैं आपको इंस्टेंट व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू दिखाई देगा जब आप अपने चैनल पर जाओगे और प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है वो यूट्यूब चैनल अपना लाइब्रेरियन क्लासेस इस नाम से यूट्यूब चैनल है। और जब आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जैसे ये 7 दिन पहले ही क्लास डाली हुई है, और 7 दिन पहले की डाली हुई क्लास पर कम से कम व्यू देखिए 1.7 के आ चुके हैं, और ये 9 दिन पहले डाली हुई क्लास है 3.2 के व्यू आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया, बहुत क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ऐसी क्लासें हमें कहीं देखने को नहीं मिली। तो मैं उन न्यू स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आप जब इस चैनल का होम पेज खोलोगे तो उस पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। जब क्योंकि अब आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ गए हो ना, तो ये काली वाली लाइन देख लीजिए, प्ले लिस्ट के नीचे आ गई है जस्ट। जब ये ऐसा ऑप्शन खुलेगा तो इसमें DLIS 03 और DLIS 02 का यानी कि 02 का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है, और वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हुआ है। लेकिन इस कोर्स के अंदर भी कुछ खामियां इस तरीके से है कि इसे सीक्वेंस वाइज तो करवाया हुआ है, लेकिन थोड़ा आराम से डीपली नहीं समझाया गया। जैसे कि इसके अंदर 16 क्लासें हैं, वो इसलिए दी गई है, 12 इसलिए दी गई है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो थे वो बिल्कुल सर पर आ चुके थे, उनके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ चुके थे, उन्हें कंप्लीट कोर्स करवाना था और कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट बच्चों को उपलब्ध करवाना था। तो इस चक्कर के अंदर क्या हुआ कि हमने क्लासें तो कम दी लेकिन कंटेंट कंप्लीट दिया, और बहुत सारे बच्चों को इसका इतना लाभ हुआ है। जो बच्चा कुछ नहीं जानता था, जो बच्चा 0 लेवल पर था, वो बच्चा भी बहुत चीज़ें सीख गया। तो लास्ट में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के डाउट जो है वो भी इस चैनल के माध्यम से क्लियर किए जाते हैं। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में कॉपियाँ किस प्रकार की मिलेगी, ट्रेसिंग किस प्रकार से कहाँ बनानी होती है। और मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये निःशुल्क कोर्स है, हमारे कोर्स की कोई फीस नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फ्री कोर्स का आनंद उठाइए और कंप्लीट क्लासें देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि आप एक बार फेल हो जाते हो तो आपकी 2-3 सालों पर बात चली जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स से जो फेल हो चुके हैं, यानी कि जिन बच्चों ने डिफ़ाल्टर फॉर्म भरा है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हम कॉपी तो फुल भर कर आए थे, लेकिन कॉपी फुल भरने के बावजूद भी हम फेल कैसे हो गए। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जगह कहीं नहीं बची थी, कहीं भी जगह नहीं बची थी
कि हमने पेज नहीं भरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, हमें फेल कर दिया। तो इन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि केवल कॉपियाँ भरने से पास नहीं होते हैं। ये MGSU यूनिवर्सिटी नहीं है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में हालांकि अच्छी तरह से नंबर दे दिए जाते हैं, कॉपी भर के आ जाते हैं, पर ये यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी से थोड़ी चेंज है, इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी चेंज है। तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका पेपर जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ए, ब और स। ए पार्ट में 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जो होते हैं 2 नंबरों के, तो 20 नंबरों के ये क्वेश्चन होंगे। DLIS का एग्ज़ाम बता रहा हूँ। ब पार्ट के अंदर आपको शायद 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो शायद 7 नंबरों के होते हैं या 5 नंबरों के होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ बस। उस स पार्ट में आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं ओनली, ठीक है। तो अब आप बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे और बच्चियाँ क्या करती है, ये जैसे पूरी की पूरी कॉपी है जैसे, तो इसमें क्या इस तरीके से लेने होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जब ऐसा पेज उनके सामने आता है, ऐसा पेज जो होता है, तो वो ऐसे लाइन डालते हैं फुट्टे से। तो कुछ तो बच्चे सही तरीके से लाइन डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेज आ गया इस तरीके से, तो कुछ ये अभी जो मैं पेज बना रहा हूँ, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधा बन जाए, लेकिन ये बन नहीं रहा है, तो मैं इसको एक बार सही तरीके से बना लेता हूँ। तो मान लीजिए बच्चों ये आपकी कॉपी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फुट्टा ले लेते हैं और ऐसे करके 2 लाइन मार लेते हैं, ठीक है, मार ली, यहाँ पर उत्तर करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक अक्षर यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, और फिर तीसरा यहाँ लिखते हैं। और कुछ बच्चे 1 2 3 फिर 4 और 5 इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर अक्षर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, खुले खुले लिख देते हैं। आपने कॉपी भर दी, मैंने मान लिया आपने कॉपी भर दी, पर कॉपी भरने से क्या होगा, जब वो एग्जामिनर अंधा थोड़ी है, ये बीच वाला स्पेस तो उसे दिख रहा है, उसको पता है यहाँ पर एक अक्षर है, और आपने ये क्या कर दिया, आधे से ज़्यादा कॉपी पर तो ये वाली लाइन मार देते हो। ये लाइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ भी सही है, लेकिन अनावश्यक रूप से ज़्यादा स्पेस आप अगर इधर वाली लाइन को दे रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अनावश्यक रूप से इसको स्पेस नहीं देना है, आपको बस थोड़ा स्पेस दे देना है, जिससे यहाँ पर उत्तर लिखा जा सके, ठीक है। यहाँ पर वो आपने उत्तर लिख दिया, और उसके बाद में आप एग्ज़ाम कर रहे हो, और एग्ज़ाम में अगर आपको नंबर बनाने हैं तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी आता हो या नहीं आता हो, पहले ए नंबर भाग कंप्लीट 10 क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं, चाहे आप साइड से नकल मार के करो, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, पर पहले ए नंबर भाग के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चनों को हमेशा सीक्वेंस वाइज करना होता है। यदि आप ऐसे करोगे कि पहले ब नंबर भाग का, पहले आप स नंबर भाग होता है, लास्ट वाला खंड स होता है, उसका उसके 2% कर लिए, फिर ब नंबर भाग के 3 कर लिए, फिर ए नंबर भाग होता है उसके आपने क्या कर लिए 5% कर लिए, फिर वापस स नंबर ये बीच वाला भाग हो गया, यानी कि ब नंबर भाग गया, इसके 2 क्वेश्चन और कर लिए। अब आप चाहते हो कि आपने कॉपी भर दी, अब मुझे नंबर मिल जाए, आपको बिल्कुल नंबर में नहीं मिलोगे। अभी जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन बच्चों की बैक लगी है, आप 70% बच्चों में शामिल हो चुके हो, अगर आप ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन करके आते हो। राइटिंग आपकी सुंदर हो या ना हो, यदि आप खंड वाइज एग्ज़ाम नहीं करते हो, आपको जो एग्ज़ाम आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आप तुक्के तो वैसे भी मार के ही आने आपको। पहले ए नंबर भाग करना होता है, फिर ब नंबर भाग के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करोगे, और फिर लास्ट के करोगे, तब जाकर तो आपको नंबर मिल सकते हैं, आप पास होने की संभावना है। और यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरी ट्रेन निकल जाएगी, या इस चक्कर में पहले एग्ज़ाम कर लेता है टाइम से पहले, तो वो भी फेल हो चुका है, और फेल होने की पूरी पूरी संभावना है। पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर वो फेल हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फेल नहीं होना है एग्ज़ाम के अंदर, तो 15 मिनट 20 मिनट ट्रेन निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप घर लेट पहुंचो, रात को 11 बजे पहुंचो दिक्कत नहीं है, 12 बजे पहुंचो दिक्कत नहीं है। हालांकि अब तो पहले वाले एग्ज़ाम जो हो रहे थे जुलाई 2024 के, उनके तो एग्ज़ाम सिटी भी नहीं खुली थी। अब तो सबको अपनी अपनी एग्ज़ाम सिटी मिल रही है, सबको अपनी अपनी एग्ज़ाम सिटी मिल रही है, अपनी अपनी एग्ज़ाम सिटी मिल रही है, फिर भी आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे तो इस बात का लिए बोलना है सभी बच्चों को कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करो तो हद से ज़्यादा लाइन ये यहाँ पर नहीं खींचनी है, ये बिल्कुल पास में खींचनी है, यहाँ पर उत्तर करना है, ए नंबर भाग पहले करना है, फिर ब नंबर, फिर स नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट का कंप्लीट एग्ज़ाम देकर आना है, तब जाकर तो आप हो जाओगे पास। और यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं लास्ट वाले 3% कराऊंगा, बीच वाले 5 में से
4 प्रश्न करके आ जाऊंगा, स्टार्टिंग वाले 2 करके आ जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। तो बिल्कुल आपकी ये गलतफहमी है, क्योंकि बच्चों इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो DLIS के एग्ज़ाम के एक बार थ्योरी के रिजल्ट आए हैं ना, तो उन बच्चों से पूछ लो कि भैया आप पास हुए हो या नहीं हुए हो, और आपको कितनी आसानी से यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया। पास होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं सभी बच्चों से लास्ट में यही निवेदन करना चाहूँगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चाहिए, आपको यहाँ कोर्स मिल रहा है, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पर लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से क्या होता है, ग्रेड 3 की यानी कि 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम ही पास ना हो, जब आपका डिग्री एग्ज़ाम ही पास ना हो, डिग्री एग्ज़ाम जब तक पास नहीं करोगे तो फिर आप 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज का करोगे क्या। लेकिन इस धारणा पर भी आपको नहीं चलना है। 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको भविष्य के लिए मजबूत ज़रूर बनाती है, लेकिन डिग्री आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी को कोई क्लासें समझ नहीं आती है तो वो निश्चित रूप से मुझसे टेलीग्राम पर जुड़कर अपने डाउट पूछ सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़िए, आप मैसेज कीजिए, और चैनल की बायो के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रकार की PDF मिल जाएगी। और अगली क्लास उन बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो बच्चे ध्यान दीजिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी ट्रेसिंग जो थी, अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देख रहे हैं, आप वो क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमसे जो सीनियर बच्चे थे आपसे, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सीनियर बच्चे जो थे वो कितनी बड़ी गलतियां कर चुके हैं पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर, आपको पता चलेगा, क्योंकि उनकी इतनी शिकायतें जो है वो क्या क्या गड़बड़ी कर चुके हैं। कुछ बच्चे क्लास लगाने के बावजूद, कुछ बच्चों ने ट्रेसिंग में गड़बड़ी कर दी, 2 कार्ड कैटालॉग थे उनके बीच में ट्रेसिंग बना दी, गड़बड़ी कर दी। कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर कार्ड कैटालॉग बनाया, यहाँ पर ट्रेसिंग बना दी, और जैसे ये 2 कार्ड कैटालॉग है तो यहाँ पर क्या कर दिया, श्रृंखला प्रक्रिया बना दी, उन्होंने गलती कर दी। कुछ बच्चों ने क्या किया कि ये कार्ड कैटालॉग का, तो ये 2 कार्ड कैटालॉग जो है वो एक ही पेज, 1 नंबर पेज पर है, और जस्ट इसकी बैक वाली साइड यानी कि पीछे वाली साइड दूसरा पेज जो है उसका कार्ड कैटालॉग था। तो पहले यहाँ मेन एंट्री बनाई, फिर 2 नंबर पेज के बैक साइड यानी कि इसके जस्ट बैक साइड, इस पेज की जस्ट बैक साइड उसने इस कार्ड कैटालॉग पर एंट्री बना दी, वो भी ट्रेसिंग की। क्यों? क्योंकि क्लासों में यही सिखाया जाता है कि ट्रेसिंग की एंट्री इस तरीके से बनेगी, लेकिन उन्होंने फिर से वो गलती कर दी। तो उन तमाम स्टूडेंट जिनके बहुत सारे डाउट्स है कि सर हम पास होंगे या हम फेल होंगे, तो आप ये एक बार क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस क्लास में आपके फेल होने के चांसेस कितने हैं और पास होने के चांसेस कितने हैं। मैं प्रत्येक प्रकार की गलतियां बताऊंगा कि यदि आपने इतनी एंट्रियां ऐसे बनाई है तो आप पास हो जाओगे, या कुछ एंट्रियां जो बच्चों की आगे पीछे हो गई थी, जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री पहले, बुक इंडेक्स एंट्री पहले बना ली थी और क्लास इंडेक्स एंट्री बाद में बना ली थी, तो उनको कितने नंबर मिलेंगे ये चीज़ भी मैं अगली क्लास में लेकर आ रहा हूँ। कुछ बच्चों ने ट्रेसिंग गलत बनाई थी, ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ। कुछ बच्चों की ट्रेसिंग के अंदर एंट्री कंप्लीट नहीं आ रही थी, तो उसने नीचे वाली साइड लिख दी, तो क्या वो पास हो जाएंगे। और आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्या किया है कि ये जो आपकी सारणी होती है, आप गौर से देखिए, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन होती है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये थर्ड, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नहीं खींची गई होती है, और यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन होती है वो नहीं खींची गई होती है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि यहाँ पर तो कॉल नंबर से एंट्री स्टार्ट कर दी, उसके बाद में इस तरीके की लाइनें होती है, आपको पता है बच्चों कार्ड के अंदर। तो फिर उन्होंने ऑथर की एंट्री यहाँ से स्टार्ट कर दी। उसके बाद में टाइटल की एंट्री, सम टाइटल की एंट्री, इस तरीके से क्या कर दिया, उन्होंने बीच में से एंट्रियाँ स्टार्ट कर दी। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने एंट्रियाँ बीच में से स्टार्ट कर दी। उन्हें एंट्रियाँ बीच में से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी। जब मान लीजिए कि ये लाइनें हैं तो एंट्रियाँ उन्हें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थी। यदि मान लो कोई बीच में से स्टार्ट करके आ गया तो उनको कितने नंबर मिलने वाले हैं, इस चीज़ पर भी डाउट बताएंगे, क्योंकि कॉल नंबर की एंट्री यहाँ से होती है। और उसके बाद में मान लीजिए ऑथर की एंट्री है, ये अगर यहाँ पूरी आ जाती है तो ठीक, वरना यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। और उसके बाद में टाइटल की एंट्री के लिए नई लाइन शुरू करनी होती है, फिर ये पूरी आ जाए तो ठीक, वरना यहाँ से शुरू करनी होती है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया एग्ज़ाम के अंदर, उनकी ये चीज़ दिमाग से निकल गई, वो सारी एंट्रियाँ यहाँ ही कराए। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम पास होंगे या फेल होंगे। तो इन सभी का जवाब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा बच्चों, आपको नेक्स्ट
क्लास में दिया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको प्रत्येक चीज़, आपको हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाएगी। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कब रिजल्ट आने वाला है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसका कब रिजल्ट आता है इसकी भी जानकारी वहाँ आपको दी जाएगी बच्चों की। अब जी आपके जो प्रैक्टिकल हुए उनका रिजल्ट कब आएगा, उनमें आप फेल हो जाते हो तो आपका डिफ़ाल्टर फॉर्म कब भरना है, और डिफ़ाल्टर फॉर्म भरने के कितने दिनों बाद, यानी कि कितने दिनों बाद सर, कितने दिनों बाद एग्ज़ाम हो जाता है, कितने डे बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तमाम जानकारियाँ इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसके अलावा अब शुरू कर रहे हैं कुछ ही दिनों में करंट अफेयर की कुछ क्लासें और लाइब्रेरियन साइंस के कुछ क्वेश्चन करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसके लिए जुड़े रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2025 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है DLIS का। तो उसके अंदर जो बच्चे 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जो शून्य लेवल से सीखना चाहते हैं, वो बच्चे उस बेंच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक क्लास को शून्य लेवल से समझाया गया और इतना अच्छा समझाया गया है कि अगर आपको पता भी नहीं है ना कि ये DLIS होता क्या है, DLIS होता क्या है, तो उस बच्चों को लास्ट क्लास तक क्या कर दिया जाएगा, एकदम परफेक्ट बना दिया जाएगा, एकदम महारथी बना दिया जाएगा उस क्लास का। तो आप सभी ने क्लास गए उसके लिए थैंक्स बच्चों। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल।